हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए ये 20 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर का तक का जो टाइम है वो कैसा रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो भी देखेंगे, आपके लिए भी देखेंगे और फिर गाइडेंस भी रहेगा और चार्म्स भी रहेंगे आपके लिए। एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या कौन सा सॉन्ग उनके दिमाग में चल रहा है, कौन सी फीलिंग रहेगी उस सॉन्ग के पीछे, वो समझेगा आपको। ठीक है, चलो तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पहले तो हम आपके लिए ही देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 21 को है न्यू मून। ठीक है, फिर उसी दिन वो ये भी है सोलार इक्लिप्स। ठीक है, और 22 को इक्विनॉक्स भी है। तो सारा का सारा एनर्जी एक साथ चल रहा है, आगे पीछे सब कुछ, मतलब इतना भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन सारी इवेंट्स में। तो इसका इफेक्ट जो है ना, हम ह्यूमन बींग्स पर किस तरह से आएगा, चलो देखते हैं। तो पहले तो हम आपकी बात कर लें यहाँ पर जेमिनाइज। ओके, ये कार्ड भी स्लिप हुआ था, टॉवर का कार्ड है, इसे भी ले लेना पड़ेगा। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए आपके लिए किस तरह से इफेक्ट देगा ये जो अभी इवेंट होने जा रहा है। तो न्यू मून एंड इक्विनॉक्स किस तरह से देगा इफेक्ट आपको। तो चैरियट के साथ यहाँ पर है कि डायरेक्शन क्लियर होगी आपकी। अगर किसी भी तरह से पर्सनल प्रोफेशनल रिश्ता हो या कुछ और चीज़ें हो, है ना, तो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, किंतु परंतु में हो या कन्फ्यूजन में हो, जो भी है, तो वो दूर हटते हुए नजर आएगा आपको। आपको अपना रास्ता कंट्रोल करना पड़ेगा या खुद ही कंट्रोल करना है। मुझे मेरा रास्ता तो चुनना है, चुन तो लिया है, लेकिन उस पर चलना है और किस तरह से चलना है मुझे ही सब प्लान करना है। तो ये आपके दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होना जाना है, मुझे ही देखना है सब। इस तरह से आप अपने पूरा कंट्रोल अपने काम पर, अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, अपने रिश्तों पर पालोगे और करोगे। डिसिप्लिन और विल पावर से मूव करना है आपने, ये बात आपने समझना है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन रखना है। किसी भी तरह से हम किसी की बातों में आकर आज करेंगे कल करेंगे ऐसा भी नहीं करना है, और ना ही कुछ भी बाकी की चीज़ें करनी है, समझ गए ना। चलो, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, किस्मत का जो स्ट्रॉन्ग टर्न है, एक साइकिल क्लोज हो रहा है। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो अभी स्टक था वो मूव करेगा। ठीक है, जो अब तक आप बिल्कुल फंसे हुए महसूस कर रहे थे या एकदम ऐसा लग रहा था आपको कि आप स्टक हो गए हो, कुछ हो नहीं पा रहा है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिश्ता हो, तो वहाँ से अभी चीज़ें आगे मूव करेगी और बहुत जल्दी ही आपके लाइफ में आप अपने गुड लक को पाओगे। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी देखिए, जस्टिस भी है यहाँ पर। तो सच और न्याय सामने आएगा, आपके सामने सच्चाई आ सकती है और किस तरह से न्याय करना है और किसके साथ न्याय करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी या ये इसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। कार्मिक बैलेंस सेट होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ कार्मिक लोग हैं वो एक तो निकल जाएंगे, या फिर आपको समझ में आएगा कि अभी मेरा कर्मा हील हो रहा है या सेट हो रहा है या फिर अभी बैलेंस हो रहा है, वो एक ही मतलब है उसका। ठीक है, तो जो आप डिज़र्व करते हो वही मिलेगा आपको, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, या आप मतलब आप हमेशा ये सोचे हो कि नहीं चलो ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए आपने पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट में लगा दी है, तो आपको समझ में ही नहीं आया कि मेरी क्या गलती हुई। मैंने तो बहुत अच्छे से सबसे ट्रीट किया, सबसे अच्छे से बात की, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, लव लाइफ हो, फिर लोग क्यों ऐसे निकलते हैं, सब मेरा फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं, गलत क्यों समझ लेते हैं या कुछ भी। ठीक है ना, तो आपको ही रियलिटी समझ में आएगी अभी कि मुझे क्या करना है। सडनली आप एक चेंज में से गुजरोगे यहाँ पर। ठीक है, पुरानी एनर्जी को तोड़कर फ्रेश फाउंडेशन यहाँ पर आएगा। ये वक्त जो है फ्रेश फाउंडेशन लेकर आएगा आपके लिए, पुराना सब कुछ निकल जाएगा और नई शुरुआत होगी। ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है, कहीं पर स्टक थे ना वहाँ से निकल आओगे बाहर, जो कहा था वो एनर्जी यहाँ पर भी इस कार्ड के साथ भी मैच हो रही है। और हर तरफ से बैलेंस होगा आपके लाइफ में, जो आप डिजर्व करते हो वही मिलेगा आपको। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि डेस्टिनी शिफ्ट, कार्मिक क्लोजर, फ्रेश न्यू बिगनिंग, ये ऐसा टाइम रहेगा अभी आपके लाइफ में। ठीक है, और सडन शेकअप होगा पर वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये भी समझिएगा। ठीक है, अब देखिए चैरियट है यहाँ पर और व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड का हम यहाँ पर बात करें तो कंट्रोल और डेस्टिनी मूव ये होगा। ठीक है, जो मैंने अभी तक डिटेल में आपको समझाया। जस्टिस और टॉवर की बात करें यहाँ पर तो कार्मिक ट्रूथ और ओल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहे हैं यहाँ पर। कर्मा आपका फिनिश हो रहा है, कुछ सच्चाई सामने आ रही है और ओल्ड जो भी आपका माइंडसेट था वो निकल जाएगा। ठीक है, ये बात रहेगी, या पुराना जो भी कुछ दिमाग में है वो नहीं रहेगा। जो आपको अब तक रोक रहा था ना, ठीक है, वो सब गिर जाएगा, सब निकल जाएगा और आप अपनी ट्रू पाथ पर निकल जाओगे आगे। तो ये अच्छा रहेगा मतलब। ठीक है, अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, अभी तक ना मैं माइक लगाना भूल गई थी, अभी माइक लगाया है मैंने। ठीक है, तो इसके पहले का जो भी आपने सुना है वॉल्यूम बढ़ा करके सुन लेना। अब माइक तो लगा लिया है तो अब तो ठीक है।
चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है ये 10-11 दिन में, चलो देखते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स एक साथ, अच्छा ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, द सन, अच्छी शुरुआत है यहाँ पर। जहाँ पर भी स्टक आपके पर्सन भी थे ना किसी बात को लेकर, तो वहाँ से भी बाहर आ जाएंगे वो भी। चलो यहाँ पर हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। कप्स की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। फिर से कप कार्ड आ गया, देखो 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल प्लीज गाइड। देखिए यहाँ पर ऐसा है 2 ऑफ कप्स एंड 10 सन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की किस तरह से आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट आएगा, न्यू मून और ये इक्विनॉक्स और ये सब कुछ जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है 2 ऑफ कप्स एंड द सन, तो उसके दिल में आपके लिए जेन्युइन अट्रैक्शन, ठीक है, सोल बॉन्ड और एक वार्म खुशी वाली फीलिंग है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे वो, अभी भी उसी एनर्जी में है और आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। किसी के लिए अभी हो रहा है, धीरे धीरे शुरू हुआ है, तो किसी के लिए बाद में शुरू होगा और वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चाहे आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हो, तब भी मतलब वो चाहे कोई एक्शन ले पाए ना ले पाए किसी इश्यूज़ की वजह से, लेकिन वो उसके मन में आपके लिए ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अभी का रिश्ता या पहले का है, तभी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप उसके लिए एक कंफर्ट, एक रोशनी जैसे हो, ठीक है, मतलब एक कंफर्ट जोन हो आप उसके लिए, आपके साथ चाहे उसने कम टाइम बिताया हो या बहुत सारे अरसे से आप साथ में हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान को ये मतलब एक बार एक आधा कोई सोल लेवल तक मतलब टच हो जाए ना, तो फिर उसको समझ में आता है उसकी अहमियत क्या है। भले ही शुरुआत में आप साथ में थे या साथ में हो तो उसको इतना नहीं लगा था, लेकिन जैसे जैसे आपसे दूरियां बढ़ी, वो कहीं और उसको काम के लिए जाना पड़ा या जो भी बात हुई, तो उसके बाद से उसको आपकी अहमियत समझ में आने लगी। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं और से कुछ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से भी रिसीव हो रही है कि वो चाहता है या चाहती है आपके साथ रहना, आपको बहुत लव भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन दुनियादारी की वजह से आपसे दूर रहना चाह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन है उनके दिमाग में क्रिएट हो रखी है। ये भी हो सकता है उसको फ्यूचर से डर लगता हो कि आगे क्या होगा। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, या फिर बहुत बड़ा एज गैप है, या फिर और भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो वो सारी इश्यूज़ जो है उसके वजह से। अगर ये मेरा जो बोलना होता है ना थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे फटाफट मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे मैं यहाँ कार्ड्स बिछा देती हूँ, ऑटोमेटिक ये सारे मैसेजेस आते हैं, और एक बार मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करूँ, धीरे धीरे बात करूँ, तो वो निकल जाता है, फिर वो स्किप हो जाता है, बिल्कुल वो एनर्जी चली जाती है, ठीक है। तो आप ठीक से सुनने की कोशिश ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे बात करूँ, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो एक आप है ना उसके लिए एक रोशनी जैसे हो। ये दोनों कार्ड्स मिलकर दिखाते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है सैक्रेड और हैप्पी एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आपका, जिसमें बहुत पवित्र एनर्जी है। कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है ये। आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब मेड फॉर ईच अदर हो, ऐसी एक फीलिंग आपके पर्सन को खुद ब खुद आने लगेगी। ये बात भी यहाँ पर है, वो आपके साथ रहना चाहेगा, वो किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहेगा, अभी चाहे एज डिफरेंस हो चाहे जो हो। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बहुत स्ट्रांग गहराती चली जाएगी। एक आध बार आपको ही लग सकता है कि ये ऐसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसने तो समझना है, लोग तो मुझे ही कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऐसे आपके दिमाग में बातें भी आ सकती है कभी कभी। लेकिन आपके पर्सन बोलेंगे मैं देख लूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगी, इस तरह से उसके दिमाग में बातें रह सकती है, ठीक है। बहुत ही करेजियस और इस तरह के एनर्जी में वो रहेंगे। अभी आने वाले टाइम में उसकी एनर्जी शिफ्ट होगी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा। आप में से किसी के पर्सन हो सकता है लियो हो, वैसे तो कोई भी साइन हो, पर यहाँ पर 2 लियोस के कार्ड हैं। चलो, तो ये दोनों कार्ड्स मिलकर दिखाते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो सैक्रेड है और हैप्पी एनर्जी से भरा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है शादी की बातें भी वो बोले, या आगे चलकर वो मतलब इस रिश्ते को और ज़्यादा आगे ले जाना चाहता है, या आगे चलकर इसका क्या होगा वो सब उसके दिमाग में चलेगा। 22 222 4 टाइम 2 आपको दिख रहे हो नंबर ज़्यादा, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, पर साथ ही उसके अंदर एक कन्फ्यूजन और दूरी भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा कि वो उसको तो सब चाहिए, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर तो ये पक्की एनर्जी है। मतलब ये कर भी सकते हैं ऐसा, आपकी तरफ आकर आपसे मिलना, रोमांटिक डेट पे लेकर जाना, रीयूनियन की बातें करना, लवी दवी सी बातें करना, ये सब कुछ बातें तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है या प्रॉब्लम से वो भी कर सकते हैं। लेकिन मिलने का एक्शन या आपके साथ शादी करने का एक्शन, या शादी हुई है तो साथ रहने का एक्शन, ये वही ले सकते हैं जिनके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन अगर आपके बीच में एज गैप है, कुछ और इशू है, बड़ा सा एज गैप, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो ये सब कुछ सोच तो रहे हैं, वो चाह तो रहे हैं आपके साथ रहना, आपके साथ मतलब पूरी ज़िंदगी वो बिता देना चाहते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसका जो एक लॉजिकल माइंड है ना, वो ये उसको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसका सोसाइटी में रहने से, मतलब सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट होगा, ये जो भी कोई मैरिज अगर आप करो या ये रिश्ता जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो और आप मॉडर्न फैमिली से हो, या ऐसा कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है ना। तो ये एक पॉइंट है कि उनके दिमाग में चल रहे हैं ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर प्लानिंग तो चल रही है, प्लानिंग और फ्यूचर के ऑप्शंस देखना कि क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये उसके दिमाग में चलेगा। एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो कुछ इमोशनल बैगेज को छोड़कर निकलना, मतलब वो आपके लिए जो फील करते हैं, है ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं इमोशनल लेवल पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन पास्ट के कुछ उसके लाइफ का इशू है या कुछ और अदर चीज़ें हैं, वो उसको रोक रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। ठीक है, ये बात भी उसने बोलकर बताया होगा, दिखाया होगा आपको। अभी इतने की ही बात होगी 2-4 दिन पहले की, कि मुझे डर लगता है अगर ये अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गया आप दोनों के बीच में, अगर अभी भी का रिश्ता है तो, और फिर नहीं रह पाए दोनों भी, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स कितनी होगी, दोनों को भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आगे चलकर कोई फ्यूचर तो है नहीं, ऐसा कुछ बोला भी होगा उसने। ठीक है, अब देखिए किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उसका दिल इमोशनली मैच्योर है आपके लिए, उसके इमोशंस डेप्थ में, मतलब ये किंग ऑफ कप्स जो हमें दिखा रहा है बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत इमोशनली वो मैच्योर है आपको लेकर। ठीक है, और 10 ऑफ कप्स जो है वो क्लियर करता है कि वो तुम्हें, मतलब वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, फैमिली टाइप बॉन्ड के रूप में देख सकते हैं या देख रहे हैं। ठीक है, मतलब दिल के कोर में आपके साथ कंप्लीट इमोशनल सेटिस्फैक्शन का इमेजिन करता है या करती है। ठीक है, आपके साथ उसको ना, मतलब डीप डाउन इन हीज और हर हार्ट वो आपको एक फैमिली के रूप में, मतलब आपके साथ एक इमोशनल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं कि इसके साथ मुझे बहुत इमोशनली कंप्लीट फील होता है। ऐसे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके कनेक्शन में उसको एक फ्रेश बिगिनिंग और स्टेबिलिटी का चांस दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, ये न्यू मून के बाद आपके पर्सन की सोच में चेंज आएंगे, जो ये सोच उसने संभाल के रखी है कि नहीं ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, इसके लिए आपने कहा भी होगा एज गैप है तब भी क्या हुआ है, तुम हिम्मत करो। लेकिन आप उसको कुछ ऐसा बोल नहीं रहे हो कि तू मेरे ही साथ रहे, मेरा ही सुन, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उतना बोल सकते हो उसको कि मैं तो ऐसे ही रहूँ आने वाले कितने तरह सालों तक। लेकिन कैसा है ना, जो आप उसको लव दे रहे हो ना, वो आपकी तरफ रिटर्न नहीं आ रहे हैं। चाहे आपका रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, जो भी सिचुएशन हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, जो भी इश्यूज़ है, ये आप फील कर रहे हो। आप में से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ये एनर्जी को फील कर रहे हैं कि वो पर्सन को जो आप दे रहे हो वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है आपकी तरफ उतनी मात्रा में, या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ दे रहे हो और वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। लव यू बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। चलो, एक दूसरे को इमोशनली संभालना पड़ता है, वो तो रिश्ता होता है। ये ऐसा रिश्ता नहीं होता है कि आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में हो और वो सिर्फ रिसीविंग में है, रिसीविंग मोड पर है उसका एनर्जी। तो ये नहीं है सही, है ना। उसकी एनर्जी रिसीविंग मोड पे है और आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में हो। गिव एंड टेक, गिव एंड रिसीव जो है, गिव एंड रिसीव बैलेंस रहना चाहिए। तो ऐसे में तो ऐसा हो गया ना कि फिर आप ही कर रहे हो, आप ही के ऊपर रिश्ता डिपेंड हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो, तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो क्वीन रहे या किंग रहे, आपकी एनर्जी है ये, आप किंग हो या क्वीन हो। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट, उसके नज़र में पता है आप कैसे पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसे पर्सन हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी आंखों में उसने देखी है वो चमक कि उसको किसी, मतलब उसको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ रहे तो मेरी तो मतलब ज़िंदगी बन जाएगी, और अगर ये मेरे साथ नहीं है तो मैं ज़ीरो हूँ, ये फीलिंग उसको आ रही है। ठीक है, मतलब वो ज़ीरो है करके।
तो ये बात है, आप में इतना पावरफुल हो आप, पर वो दिखाएंगे नहीं, वो तो दिखाएंगे नहीं ना ये सब कुछ आपके सामने। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग एनर्जी रखते हो, ठीक है। तो उसके नज़रिए में आप ये इस तरह के पर्सन हो, आप उसको एम्पावर करते हो, आपकी पावर से वो चलते हैं, समझो। अपनी पावर अपने तरफ ही रखो, अगर नहीं होना है कुछ आगे तो। उसको, आपके पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल, इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल पार्टनर हो। मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसके डिसीजन इसको खुद ने लेने हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मेरे लिए कोई और डिसीजन ले। आप इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रांग हो, अपने आप में मैच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी सारी ज़ीरो है, तो यही चीज़ें उसको आपकी तरफ खींचती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा, ये भी एनर्जी देखो, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। अब ऐसा है यहाँ पर कि वो बहुत ही, मतलब आप एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल पार्टनर के रूप में आपको देख रहा है वो या रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है शादी, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन के वाइब्स उसके मन में आते हैं आपको देखकर कि इसके साथ मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती, मुझे यही पार्टनर चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में ना इतना स्ट्रांगली उसके मन में उठेगी ना ये, वैसे अंदर से क्या कहेंगे उसको, एक आवाज़ आएगी उसको कि नहीं मुझे यही चाहिए, ठीक है, ये बात रहेगी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपकी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ वर्थ, उसके लिए ये दोनों क्वालिटीज़ में आप परफेक्ट बैलेंस में हो। मतलब कैसा है ना, आप इंडिविजुअलिटी भी आपकी है और आप सेल्फ वर्थ भी जानते हो, अपनी कीमत करना जानते हो, अपनी वैल्यू जानते हो। तो ये इस एनर्जी में अगर नहीं हो तो आ जाओ, जो है तो उसकी उनका तो सही है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, पर अभी भी थोड़ा सा रेस्ट मोड में है वो, अपना टाइम ले रहा है, अपने आप को रेस्ट करा रहा है, अपना मन समझ रहा है, अपनी सिचुएशन को समझ रहा है या रही है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपना वक्त ले रहे हैं, हीलिंग चाहिए मुझे, अभी मुझे स्टेबल होना है, ये चीज़ें रहेगी उसके दिमाग में। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि वो अपने इमोशंस को और अपने मतलब स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि आपकी तरफ जो डिज़ायर्स है, उसके जो इमोशंस है, उसको वो कंट्रोल करके रखते हैं पेशेंस के साथ पूरी तरीके से। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग पुल है, पर वो खुद को काम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस पूरी दुनिया में उसको सही से संभाल सकता है ना कोई पर्सन, तो वो आप हो, ये बात भी है, 100% वो समझता है। अब देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस, तो आपके पर्सन है ना, आपको एक हाई प्रिस्टेस के रूप में भी देखते हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि हर पल उसको गाइड करने वाला कोई पर्सन उसके साथ है, उसको समझने वाला, संभालने वाला, और उसके इंट्यूटिवली उससे कनेक्टेड है, उसको बिना बोले बहुत कुछ आप, मतलब उसके बिना बोले आप बहुत कुछ समझ जाते हो उसकी बातें। तो यही बहुत अहम बात है कि उसको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, आप वैसे ही समझदार हो या आपको इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है। आप दोनों के बीच में जो एक एनर्जेटिकल कॉर्ड है वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो ये सारा सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और रिकन्सिलेशन भी वो चाहते हैं, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि वो आपसे रिकन्साइल करने के लिए बात करें, आपसे रीयूनियन के लिए बात करें, ठीक है। 2 ऑफ कप से स्टार्ट हुआ था, हाई प्रिस्टेस पर एंड हुआ है ये रीडिंग, तो ये इस तरह से रहेगा। तो ये न्यू मून इफेक्ट जो रहेगा ना, तो नई इमोशनल क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन के लिए, उसके दिल में आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट की डिज़ायर जाग रही है या जाग सकती है आने वाले टाइम में। दिल में अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा हाईलाइट होगा, ठीक है। और इक्विनॉक्स का जो इफेक्ट आएगा वो ये रहेगा कि बैलेंस का टाइम है, उसके अंदर का पुश एंड पुल, ठीक है, सेटल होने लगेंगे। जो भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा कभी एकदम से बात करेंगे तो कभी एकदम से एनर्जीज उनकी आपको दिखेगी ही नहीं, को है ही नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे, साइलेंट जोन चले गए। तो ये पुश एंड पुल डायनामिक जो है ना आप दोनों के बीच में चल रहा है, पुश एंड पुल का गेम, तो ये कहीं ना कहीं पर बैलेंस होता नजर आएगा, ठीक है। सेटल होगा ये सब कुछ, ये एनर्जी सेटल होगी, ठीक है। जस्टिस जैसा कार्मिक बैलेंस होगा, वो आपके तरफ अपना सच फील करेंगे, चाहे ओपनली बोले या ना बोले। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में डीप लव, एडमायरेशन प्लस अट्रैक्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है भी और रहेगा भी। उसके लिए आप एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस प्लस कमिटमेंट मटेरियल हो, ठीक है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल माइंड और कुछ इमोशनल बैगेज उसको अभी फुल एक्सप्रेशन से रोक रहे हैं। न्यू मून एंड इक्विनॉक्स एनर्जी उसके अंदर की साइलेंस को थोड़ा तोड़कर आपके तरफ एक नई इमोशनल रियलाइजेशन लेकर आएगी, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले हेवी एनर्जीज बता दूँ, वर्गो, लियो अगेन, ठीक है। और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो हैवी कार्ड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ है कैंसर, और ये तो जुपिटर की एनर्जी है, और ये लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो देखते हैं न्यू मून क्या कह रहा है। कल ही तो है न्यू मून, 21 से ना कल, ओके।
वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो जो भी डर मन में बिठा के रखा है ना, उसके परे जाकर आपको काम करने की बात सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने फियर्स को पीछे छोड़ दो, जो भी डर है मन में उसको निकाल दो, नहीं तो वही चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कुछ सपने आ सकते हैं इन दिनों, थोड़ा समझिए उन सपनों को, कोई क्लू मिल सकता है आपको उसके ज़रिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस आपका जो है वो सक्सेस की रहेगी, पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। पावरफुल हो आप लोग, अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से ना समझे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी में ना रहे, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, अपनी एनर्जीज़ को समझे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, ये देखिए फुल मून इन जेमिनी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। थैंक यू एंजल्स। तो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो बाहर, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ध्यान रखिए, आपके आंसर्स मतलब हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो इन दिनों आपके सामने रहेगा, ठीक। आपके पर्सन के लिए और आपके लिए एनर्जी देखते हैं। ओके, दोनों के लिए देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन, अगर आप मैन हो चाहे वुमन हो, वो आपको इस तरह से देखते हैं कि एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में। और आपकी बात करें तो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए सोचते हो कि इसको मतलब इसका जॉब और इसका करियर यही बहुत कुछ है, इसको मेरे लिए टाइम ही नहीं है इसके पास, ऐसा, ठीक है। डोर टू वैल्यू, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो भले ही मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा भागते रहते हैं, रनिंग आफ्टर मनी वाली उनकी सोच है, या उस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। लेकिन अभी उनको धीरे धीरे ये समझ में आएगा पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ अपने का होना भी ज़रूरी है, तो वो आपके ऊपर फोकस आएगा उनका, ठीक है। ये बात भी है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आए, उनकी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, तो दोनों की वजह से ये रिश्ता जो है हील होते हुए नजर आएगा आने वाले टाइम में। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आप दोनों का इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। आपका इंट्यूशन तो पहले से ही है, तो उनका भी हो जाए, ये हो सकता है। तो इंट्यूटिवली बहुत कुछ आप एक दूसरे को समझ पाओगे और शेयर भी करोगे एनर्जीज। थिंकिंग वुमन, द थिंकिंग वुमन के साथ ऐसा है, वुमन हो चाहे मैन हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि आप लोग जो भी करोगे ना, दोनों मिलकर सोच समझ कर करोगे, जो भी करना है अभी, जो सही रहेगा दोनों के लिए वही डिसीजन आप लेना चाहोगे अभी, ये बात भी यहाँ पर है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। दोनों चाहते हो इसलिए ये एनर्जी आई है। हीलर ऑफ द एजेस भी है यहाँ पर। डोर टू रोमांस, तो आपके लव लाइफ में अभी एक नई शुरुआत होने जा रही है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इन्फिनाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स, आप एक मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स बन गए हो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो अच्छा सोचो, जो सोचोगे वो आपके लाइफ में तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपका पोटेंशियल जो है वो इस तरह का मैनिफेस्टेशन का जो पावर है वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर फायर, विल पावर, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी इन दिनों, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, है ना, ये बात है। चलो, जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मतलब कि जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, वो इसे देखे, बाकी लोग इसके बाद का पार्ट देखे, डाउट के बेस पे इसे ना देखे। थर्ड पार्टी का जो भी रीडिंग रहता है ना लवर पर्सन वाला, वो डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। चलो, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, आपके पर्सन अब वो उस रिलेशनशिप में उसको सॉरी बोल के निकल जाना चाहते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। दोनों को गिल्ट की एनर्जी है कि ये क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इस तरह का मतलब उनके दिमाग में और दिल में बातें रहेगी। टॉक्सिसिटी, उस रिलेशनशिप में टॉक्सिक मतलब ज़्यादा एनर्जीज़ है। ये रिश्ता जो है एक जहरीला बन गया, किसी काम का नहीं रहा है उनके, ठीक है। दोनों का भी एक दूसरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और दोनों भी उस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से गए थे और कुछ भी नहीं, दूसरा वजह कोई नहीं था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी एक्शन मोड पर आएंगे वो लोग, ठीक है। और एक दूसरे से शायद क्लोज्ड ऑफ है, वो अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा मतलब वुंडेड है, एक दूसरे को कुछ बोल दिया था तो हर्ट हुए हैं, ठीक है, दोनों भी। और फिर अभिमान भी तो है ना, प्राइड भी तो रहेगा, ईगो की भी तो एनर्जी आई है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने तरफ से मतलब एक वॉरियर वाली एनर्जी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एग्रेशन बढ़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, अब उनका शैडो सेल्फ उनके सामने आ रहा है, तो खुद ही खुद से डर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, मिरर खुद ही खुद को दिखा रहे हैं वो दोनों। तो इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रहेगी, तो उस रिश्ते से बाहर आने के प्लानिंग्स चल रहे हैं उनके, पर कर्मा जब तक फिनिश नहीं होता है तब तक कैसे बाहर आए। चलो, तो अभी हम करेंगे यहाँ पर आपके लिए चार्म्स रीडिंग, एंड साथ में हम देखेंगे आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
हाँ तो चलो यहाँ पर आए हैं। ओके बस, तो हो सकता है आप लोग इन दिनों कुछ ट्रैवलिंग का प्लान करो, कहीं ट्रैवल करो आप। ये हो सकता है किसी यात्रा पे चले जाओ, पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। आपके लाइफ में एक साइकिल एंड होकर न्यू बिगनिंग हो रही है, और हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे दे या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाए इन दिनों, ये भी हो सकता है दोनों की। ठीक है, स्लो बट स्टडीली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा अभी पॉजिटिव वे में। ठीक है, कुछ लोग होते हैं इस तरह के भी लोग आपको मिलेंगे जो बहुत शातिर दिमाग है, इस लोमड़ी जैसे। तो आपने भी अपने आप को संभाल के बचा के लेकर जाना है आगे, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर किसी भी तरह के इमोशंस में आकर भी फंसना नहीं है। कोई अपना इमोशनली अगर आपके सामने समझो वो कहीं ना कहीं पर दिखाई दे रहा है सामने वाले को कि वो वीक हो रहा है या हो रही है, तो वो इमोशंस का सहारा लेते हैं, तो उस वक्त आपने संभालना है खुद को। ठीक है, गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। एंड आप एक स्टार जैसे हो, जहाँ जाते हो ना छातों से छा गए हो वाली फीलिंग आती है सबको। ठीक है, और आपको भी मतलब, पर आप इतना वो उसमें जाते नहीं हो क्योंकि आप है ना बहुत काम रहना पसंद करोगे आने वाले टाइम में। तो ये होगा कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत की भी एनर्जी, एक न्यू होप आपको मिलेगी, ये भी बात रहेगी। आप बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा कि मानो अभी कुछ सच्चाई में नहीं उतर रहा है, बस है इतना ही है, ऐसा भी एक फीलिंग आ सकता है। यहाँ पर देखिए लव एंड ये सब कार्ड्स, ये सब एक साथ आ गए थे चार्म्स। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके लव लाइफ में एक तो रीयूनियन की बात रहेगी। ठीक है, ये लव चार्म है यहाँ पर, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में पीस की एनर्जी बनी रहेगी, और एंकर है मतलब स्टेबिलिटी भी आएगी। आपके पर्सन के थॉट्स में भी स्टेबिलिटी आएगी आपको लेकर, और आप एक पीसफुल एनर्जी में रहोगे। ठीक है, अब आपके पर्सन की तरफ से कौन सा सॉन्ग आया है? तू करा एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा की। वाओ नाइस। एंड अनदर वन इज़, दूसरा है यहाँ पर, मैं तेरी मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। वाओ नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।